नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो कुछ साधकों ने हमें प्रश्न पूछे थे कि गुरुजी हमें ऐसी साधना बताइए जिसके माध्यम से हमारे विविध प्रकार से तंत्र मंत्र बाधा हो या फिर कोई भी चीज़ हो वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाए। साथ में ही और एक साधक ने प्रश्न पूछा था कि हमें तंत्र मंत्र सीखना है और साथ में ही समाधि और बाकी की जो तंत्र मंत्र सिद्धि है वो प्राप्त करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये दोनों को भी उत्तर मैं इस वीडियो में देना चाहूँगा। तो फिर सभी साधकों के लिए ये वीडियो है और साथ में ही अगर आप तंत्र मंत्र में अभिरुचि रखती है तो आपके लिए भी ये वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचना ना भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो होता ऐसे है कि तंत्र मंत्र ये जो चीज़ें हैं वो अभी पहले गुरुकुल में सिखाई जाती थी, परंतु अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत से सारे साधक रहते हैं कि जिनको ये बेसिक चीज़ों से सीखना है। तो हमने इसके लिए एक तंत्र मंत्र कोर्स शुरू किया है। तो जो भी लोग खुद समाधि का अनुभव लेना चाहते हैं, खुद ध्यान का अनुभव लेना चाहते हैं, मंत्र तंत्र सिद्ध कैसे करते हैं वो सीखना चाहते हैं, साथ में ही अगर आपको डिप्रेशन है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, तो ऐसे लोगों को भी इस तरह की चीज़ें हमारी कोर्स के माध्यम से मिलने वाली है, जो हमने तंत्र मंत्र के ऊपर बनाया है कि जिससे आपको पूर्णतः इन सभी चीज़ों से आप बाहर आने वाले हैं। साथ में ही आपको यंत्र सिद्धि, रुद्राक्ष सिद्धि, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है और साथ में ही दश महाविद्याएं स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाने वाली है। तो अगर आप तंत्र मंत्र बेसिक से हमसे सीखना चाहते हैं तो हमने ये एक उपाय बनाया है जिसके माध्यम से आप सभी लोग खुद से ही तंत्र मंत्र सीखोगे और आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन खुद ही ढूंढोगे। तो इस तरह की इसमें संकल्पना है। तो अगर आप इस कोर्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो लिंक है उसके माध्यम से ब्लॉग पर जाकर वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। अभी दूसरी चीज़ है कि हमें एक ही ऐसा मंत्र दीजिए या फिर एक ही ऐसी साधना दीजिए जिसके माध्यम से हमारे जो सभी प्रकार के संकट है वो नष्ट हो जाए। तो उसका मैं अभी एक अनुभव शेयर करता हूँ और उसके बाद में उसकी भी उपासना बताऊंगा। एक या दो ऐसी उपासनाएं हैं जो आप कर सकते हैं। तो हमारे जो एक साधक थे वो तकरीबन 2009 या 10 में हमसे संपर्क में आए थे। उनका एक अनुभव हमें प्राप्त हुआ और उनका जिन साधकों ने हमको ये प्रश्न पूछा था उनका वही प्रश्न था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे उनका अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तो उनका बिजनेस था और साथ में ही उनके गांव में अच्छी खासी ज़मीन थी, तकरीबन 10 या 15 एकड़ की उनकी खेती थी और साथ में ही उनका अच्छी तरह से व्यापार दोनों जगह पे चल रहा था। तो हुआ ऐसे था, अचानक से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। आगे चलकर उनको कुछ बिजनेस में लॉस हो गया। साथ में ही किसी भी प्रकार से उनका आर्थिक नुकसान कुछ भी हो लेकिन वो पूरा ही नहीं हो रहा था। कुछ भी करते तो उसमें आर्थिक नुकसान हो जाता। उसके बाद घर में अशांतता थी। ऐसी बहुत सारी दिक्कत अचानक से उनके सामने आने लगी। तो वो पूरी की पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी करे तो क्या करें। तो फिर हुआ ऐसे कि एक दिन ये नरसिंहवाड़ी को आए थे। हम बहुत बार नरसिंहवाड़ी को आते रहते हैं। अभी जब से ये कोविड का प्रॉब्लम आया है तब से तो आना ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन बहुत बार हम आते रहते हैं। तो उसके लिए ये जब वहाँ पे आए थे तो हम भी वहीं पे थे। हम जहाँ पे रुके थे वो उसी के बाजू में वो रुके थे। तो उसकी वजह से उन्होंने ऐसे ही एक बार अनुष्ठान वगैरह हमारा चल रहा था तो हमारे एक शिष्य थे हमारे साथ। तो उनको पूछा कि ये गुरुजी वगैरह कौन है, क्या है। तो 2-3 दिन से इनके बारे में कुछ ना कुछ मैंने सुना है। तो उन्होंने हमारे मार्ग के बारे में बताया कि दत्त संप्रदाय है, इस तरह से हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, दीक्षा वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का उन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ। हम वहाँ पे नहीं थे, वहाँ पे कुछ हमारी साधना अनुष्ठान चल रहा था। तो उन्होंने शाम को आने के लिए बोला। हमारे जो शिष्य थे वहाँ पे उन्होंने उनको शाम को आने के लिए बोला। फिर सब चीज़ें हो गई, खाना वगैरह हो गया। तो 4 या 5 बजे के बाद हमें बाहर जाना था और 6-6:30 बजे हम वापस आने वाले थे। तो तब तक मैंने बोला कि जिनको भी मिलना है आप बुला लीजिए, तो फिर हम 6:30 बजे आएंगे। तो उस वक्त क्या हुआ, हम वापस आए तो ये पहले से ही वहाँ पे मौजूद थे। तो फिर मैं वहाँ पे जाकर हमारे आसन पर बैठ गया। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की जो प्रतिमा रहती है उसको नमन किया और कुछ 5-10 मिनट ध्यान किया होगा। उसके बाद जो लोग समस्या के लिए आए थे
तो उनमें ये सबसे पहले थे। तो ये हमारे सामने आकर बैठ गए। तो फिर उन्होंने प्रणाम वगैरह किया, बाकी सारी चीज़ें बोली। फिर मैंने उनको बताया कि आपकी समस्या बोलिए। तो उन्होंने समस्याएं बताई कि गुरुजी समस्या का तो मालूम नहीं, परंतु इस तरह से अनेकों महीनों से इसी तरह से हो रहा है कि कुछ आर्थिक गणित नहीं बैठ रहा है, हमेशा लॉस होता है, जो भी नई चीज़ें करता हो उसमें हमेशा ही प्रॉब्लम आ जाता है। तो अभी क्या कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने उनको बताया ठीक है, आप एक काम करें, आप सबसे पहले आप काली माता की उपासना करें। उनको काली माता की उपासना इसलिए दे दी क्योंकि उनके जो पीछे जो प्रॉब्लम था और उनकी जो कुलदेवी थी वो काली माता थी। वैसे तो ये पश्चिम बंगाल से इनका खानदान था और इनका मुख्य इनके फैमिली में जो भगवान पूजे जाते थे वो काली माता थी। इसके लिए ही इनको काली माता की उपासना बोली। और ये वैसे ही प्रखर उपासना है, जो भी साधक करना चाहे वो कर सकता है। आगे मैं इस उपासना के बारे में भी बताने वाला हूँ डिटेल में। तो फिर उनको वो उपासना बोली, उनको विशिष्ट प्रकार से माला लेने के लिए बोली, आसन लेने के लिए बोला और साथ में ही उनको कुछ एक काली यंत्र लेने के लिए बोला और साथ में ही वो मंत्र भी दे दिया। तो इस तरह की उनको यही रहकर हम तकरीबन वहाँ पे 21 दिनों तक रहने वाले थे। तो 21 दिनों तक वहाँ पे रहकर साधना करने के लिए बोला। अभी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एक विशिष्ट सिद्ध स्थान पर अगर दत्तात्रेय का स्थान है तो वहाँ पर जाकर सिर्फ दत्तात्रेय की ही उपासना करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। जो नरसिंहवाड़ी है वो अत्यंत सिद्ध स्थान है। वहाँ पर नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी ने तकरीबन 12 साल तक तपश्चर्या की थी। इसके लिए वो स्थान पूरी की पूरी तरीके से सिद्ध है। तो वहाँ पे जिस भी मंत्र की आप उपासना करोगे उसका आपको 10 गुना फल ज़्यादा मिलेगा या फिर 100 गुना फल ज़्यादा मिलेगा। तो उसके लिए ऐसा कभी भी नहीं रहता कि आपको एक ही चीज़ में सारी चीज़ें एक ही स्थान पर एक ही भगवान की उपासना करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो उस तरह से उनको सारी चीज़ें मैंने करने को बोली। 21 दिन की लगभग उपासना करके उन्होंने वहाँ पे भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद प्राप्त किया और वो वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद मैंने उनको तकरीबन 2 महीने के बाद आने के लिए बोला था एक जगह पे जहाँ पे हम जाने वाले थे। फिर ये जब वापस आए तो अचानक से इनके लाइफ में धीरे धीरे बदलाव दिखना शुरू हो गया। क्योंकि जब गए तो फौरन तो रिजल्ट आता नहीं है। होता ऐसे है, आप जब भी कोई अनुष्ठान करते हो उसका रिजल्ट आने में तकरीबन 15 दिन, 1 महीना या 1.5 महीना लगता है। आपके कर्म के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। आपके कर्म जैसे रहेंगे उतना फास्ट रिजल्ट आएगा। गुरु इतना ही करता है कि आपके कर्म के अनुसार आपको साधना देने का काम करता है, परंतु बाकी की चीज़ें आपको खुद को ही देखनी पड़ती है। आपके जो निर्धार है, आपका संकल्प है और आपके गुरु के ऊपर जितनी निष्ठा है उसी प्रकार से आपको रिजल्ट आएगा। तो इसी प्रकार उनको तकरीबन 1.5 महीने तक इतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं दिखा। 1.5 महीने के बाद उनके जो भी घर में प्रॉब्लम थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। फिर उसके बाद वो 1.5 महीने के बाद जब 15 दिन बीत गए तो उनको एक अच्छी ऑर्डर आई और वो ऑर्डर कंप्लीट भी हो गई और वो हमसे मिलने के लिए आए। गुरुजी इस तरह से ऑर्डर आई, वो इतनी बड़ी ऑर्डर नहीं थी परंतु वो कंप्लीट हो गई। तो मैंने उनको बोला ठीक है, चलो अच्छा है, आप उपासना अच्छी तरह से रखिए और बाकी की 1.25 लाख का एक अनुष्ठान कर दीजिए और बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। तो उन्होंने तकरीबन 2 महीने में 1.25 लाख जाप का अनुष्ठान कर दिया और उनको उसका और भी ज़्यादा फर्क दिखने लगा और धीरे धीरे उनके जो भी बिजनेस रिलेटेड प्रश्न थे वो छूटने लगे। परंतु अभी भी उनको उनके प्रॉब्लम का असली रीज़न मालूम नहीं था। तो हुआ ऐसे कि गांव में उनका शायद किसी के साथ झगड़ा हो गया था और उनकी जो ज़मीन थी उसको लेकर वो एक केस जीत गए थे इनके जो पिताजी थे। तो उसकी वजह से उन 2 लोगों ने मिलकर इनके ऊपर कोई करनी या पिशाच बाधा ऐसी कर दी थी। तो उसमें देखते ही देखते इनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए, लेकिन इनके पिताजी ने इनको बताया नहीं था। तो जब पिताजी इनके घर में आए थे तो इनकी उपासना वगैरह देखी और अचानक से उनको याद आया कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनके पिताजी ने बोला कि गांव में शायद किसी ने कुछ किया रहेगा। तो वो पिताजी को लेकर हमारे पास आ गए। तो फिर उनके पिताजी ने भी बोला कि गुरुजी कुछ इस प्रकार समस्या है, ऐसे हमें लगता है। तो मैंने बोला कि हाँ, इसी प्रकार की समस्या थी, परंतु साधना मार्ग से वो समस्या बहुत ही जल्द नष्ट हो जाएगी। आपको वो सारी चीज़ें खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगी। तो इसके बाद हुआ ऐसे कि उनके जो लोग थे
वो इनसे माफ़ी मांगने एक दिन अचानक आए जिन्होंने भी ये किया था, और उन्होंने बोला कि आपने ये सारी चीज़ें पलटा दी है क्या, अभी हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। और धीरे धीरे करके जिन्होंने भी ये करनी का प्रकार किया था या फिर तंत्र बाधा का प्रकार किया था, वो सारे के सारे लोगों का जो भी प्रॉब्लम था वो इतना बढ़ गया कि ये माफ़ी मांगने को तो आ ही गए, ऊपर से इन्होंने उनको साष्टांग दंडवत करके ये सारी चीज़ें अभी रोक दो, इस तरह की चीज़ें बताई। लेकिन इन्होंने तो कुछ उनके ऊपर पलटाया नहीं था, उसके लिए इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ। फिर वो सारी बात होते होते हमारे पास आई, और फिर उनको किस तरह से उससे बाहर निकालना है वो दोनों को भी मैंने समझा दिया, और बोला कि इसके बाद अगर आप कुछ करोगे तो काली माता स्वयं ही आपको शासन कर देगी। इस तरह से उनकी जो भी समस्या थी वो नष्ट हो गई, जो सामने वाले जिन्होंने किया था वो भी शरण आ गए, और उनको भी वहाँ से प्रॉब्लम से बाहर निकाला। इस तरह से उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। तो ये होता है एक तरह से कि शक्ति किस तरह से आपको सपोर्ट करती है, किस तरह से आपके पीछे खड़ी होती है। बहुत बार हमारे सामने जो घटना घटित हो रही है, इससे हमें ये मालूम नहीं पड़ता कि ये क्या चल रहा है, परंतु शक्ति अपना कार्य तो जरूर करती है। इसके लिए शक्ति पर विश्वास होना चाहिए। तो फिर मंत्र कुछ इस प्रकार है, ये मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है, परंतु आपको कम से कम इसका 1,00,000 बार जाप करना होगा। इससे ये बहुत जल्दी सिद्ध होता है, विशेषकर नवरात्रि में सिद्ध होता है, उसके बाद महाशिवरात्रि पर सिद्ध होता है, कभी भी ग्रहण काल में सिद्ध होता है। तो फिर ओम क्लीम कालिकायै नमः, तो ये मंत्र है ओम क्लीम कालिकायै नमः। तो ये जो काली माता का मंत्र है वो विशेष प्रकार से सिद्ध अगर करोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त होगा। लेकिन उसके लिए आसन और माला विशिष्ट प्रकार की आपको लगेगी, और आपको ये मंत्र अधिकारी पुरुष से लेना पड़ेगा। वैसे अगर खुद से करोगे तो भी चलेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इसे आपको ठीक तरह से सिद्ध करना है, ठीक तरह से नियम फॉलो करने हैं। आपका आसन सिद्ध होना चाहिए, माला सिद्ध होनी चाहिए, दिशा ठीक होनी चाहिए, तो आपको ये मंत्र जरूर काम करेगा, कोई भी फिक्र ना करे। और जो भी लोग तंत्र मंत्र किस तरह से करना है, किस तरह से आपको अगर बेसिक से सीखना है, मन शांति के लिए सीखना है, अगर आपको समाधि लगाने के लिए सीखना है, तो आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से उस कोर्स से आपको बेसिक से लेकर आपको 10 महाविद्याओं तक सारी की सारी तंत्र की चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और लोगों के प्रश्न और उनके उत्तर लेकर हम जरूर आएंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ना भूलिए। धन्यवाद।